नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं CISF। अब CISF है क्या, इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत आपको टोटल वैकेंसी 540 देखने को मिलती है। अब इन वैकेंसी पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, इन सभी चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको CISF के बारे में बताना चाहता हूँ। तभी तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहोगे। आगे देखते हैं। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं, इसका लोगो देख लीजिए पहले, CISF। ठीक है, इसका जो मोटो होता है, उद्देश्य प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण एवं सुरक्षा। अब अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको बोलते हैं, CISF को। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो एक प्रकार की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ये। ठीक है, जो कि इंडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, सरकारी संस्था है। साथ ही आप CISF की बात करें तो एक प्रकार की यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी औद्योगिक संस्थान है और जो भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है, फैसिलिटी है, इन सभी की जो है सुरक्षा करने का दायित्व इसी का होता है, CISF का। जो कि आप देख सकते हैं 353 से अधिक जो संस्थान है, औद्योगिक यूनिट है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम CISF का होता है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। एम्प्लॉय अभी वर्तमान में इसमें देखने को मिलता है 1,63,590, और उन्हीं में से 540 की वैकेंसी और आई है। इसका मतलब और प्लस इसमें होने वाले हैं, तो इसी के लिए आपको अप्लाई करना है। ऑपरेशन ज्यूरिडिक्शन की अगर बात करें तो कंप्लीट इंडिया के अंतर्गत इनका वर्क होता है, कार्य क्षेत्र होता है। गवर्निंग जो बॉडी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है, यानी कि गृह मंत्रालय जो इंडिया है, भारत के अंतर्गत ये काम करती है। और मिनिस्टर अभी वर्तमान में अमित शाह जी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो एक एक्ट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। इसके तहत इसको जो है स्थापित किया गया है CISF को। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजेंसी एग्जीक्यूटिव, मतलब जो हेड है इस संस्था के, CISF के, जिनका नाम है श्री शीलभद्र सिंह, जो कि IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF है। पेरेंट एजेंसी की अगर बात करें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इसकी पेरेंट एजेंसी है। ठीक है, चलिए ये तो जान ली हमने CISF के बारे में। अब जानते हैं हम वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जैसे कि आपको पता है 540 टोटल वैकेंसी, जिसमें कि आपको एक ASI की देखने को मिलती है और दूसरी मिलती है हेड कांस्टेबल की। ASI का मतलब आप समझते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सिंगल स्टार जिसे होता है। ठीक है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहलाता है। तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए नोटिस देख लीजिए। नोटिस में आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा CISF 2022 के लिए। अब एडमिशन डेट के, मतलब जो सबमिशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबमिशन डेट यहाँ देखने को मिलेगी 26/9, यानी कि आगे आने वाले समय 26/9, 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये जो है सबमिशन डेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 बजे तक, मतलब 25 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और जो इंडियन सिटीज़न है, मेल और फीमेल, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की अगर बात करें तो पे लेवल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो ASI है उसका पे लेवल 29,200 से लेकर 92,300 तक, और जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए अगर बात करें तो 25,000 से लेकर 81,000 तक यहाँ पे पे लेवल देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड या OMR सीट के बेस्ड होने वाला है। और स्किल टेस्ट के अंतर्गत आपको डिक्टेशन यानी कि स्टेनोग्राफर का, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट हेड कांस्टेबल के लिए होने वाला है। तो इसको विस्तार से हम जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, हमारी PPT में, और यहाँ हम देखते हैं आगे चलकर। तो देखिए, ये जो है ASI के लिए हमने पे लेवल देख लिए, और हेड कांस्टेबल के लिए भी हमने पे लेवल देख लिए। आगे चलते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जानना जरूरी है। तो अगर ST SC और एक्स सर्विस मैन है तो इनके लिए नील है, यानी कि इनकी फ़ीस एग्जेम्प्ट, यानी कि माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति है उसको 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलेगी, और ये पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया अभी, स्टार्ट कब से होंगे एप्लीकेशन, 26 सितंबर से, और एंड कब होंगे, 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे ये जो है एंड हो जाएंगे। मतलब इस बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जो
एज वाले हैं, यानी कि अगर आपकी एज है 18 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे, हालांकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज, उनको हम जान लेते हैं। तो आपको बेसिक रूप से याद रखना 18 साल और 25 साल। और ये एज आपकी कब तक मापी जाएगी, देखिए 25 अक्टूबर 2022 तक जो है इन क्राइटेरिया को आप फॉलो करोगे। देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी है तो इनको 5 साल का अपग्रेड मिल जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ देखिए 25 तक है तो 5 प्लस कर दो तो ये हो जाएंगे 30। और अगर अदर बैकवर्ड मतलब एसटी और एससी के लिए 5 साल हो जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल, यानी कि 25 और 3 28 साल तक ये फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है जो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए देखिए 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं और 40 साल तक जनरल ईवीएस मतलब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी। इसके अलावा चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर विक्टिम्स किल्ड जो 1984 का जो घटना हुई थी उसके अंतर्गत है, तो 5 साल के लिए देखिए एज लिमिट अपग्रेड कर दी जाएगी। 8 साल ओबीसी के लिए, 10 साल एसटी एससी के लिए। तो ये चीज़ आपको अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इनको ध्यान में रखिए, अन्यथा आपको ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जो 2 ऊपर मैंने बताया। जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे, अगर नॉर्मल है आप तो 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आपने 12th की है, 12th के बराबर में कोई भी जो है आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज़ आपको इसके अंतर्गत यानी कि एएसआई में आपको स्टेनोग्राफर होना चाहिए और हेड कांस्टेबल में आपको क्या होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। तो वो टाइपिंग और स्टेनोग्राफर की स्पीड क्या होनी चाहिए वो आगे देखने वाले हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया 12th क्लास होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको वैकेंसी डिटेल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी 122 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर है यहाँ पे ये हेड कांस्टेबल है इसकी 468। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ आपको ध्यान में रखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ जनरल के लिए कितनी है, ठीक है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल और डिपार्टमेंटल जो एलडीसी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टोटल मिलाकर डायरेक्ट मेल जो है 94, 10, 18 टोटल मिलाकर 122 मैंने बताया था एएसआई के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हेड कांस्टेबल के लिए जो है वो आपको टोटल मिलाकर 418 है, वो भी आपको इस प्रकार कैटेगराइज रूप में डिफाइन देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है एक प्रकार से सीआईएसएफ यानी कि पुलिस फोर्स में भर्ती हो रहे हो। तो हाइट यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। तो देखिए फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 165 सेंटीमीटर यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। रिलैक्सेशन की अगर बात करें, देखिए अगर आप गढ़वाली कुछ स्थान है जैसे कुमायूं है, गोरखा, डोगरा, इन सभी स्थानों से आते हैं तो मेल के लिए 162 हो जाएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ फ्री, और 150 हो जाएगी फीमेल के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स है, तो 162 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट यानी कि सीना की अगर बात करें तो ओनली मेल के लिए रहेगा, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो मेल के लिए यहाँ पे 77 से 82 यानी कि बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82, ठीक है, 5 का गैप होना चाहिए। और अगर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो 76 से 81 यानी कि 5 का गैप इसमें भी होना चाहिए। आगे देखिए अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एएसआई के लिए आप देखें स्टेनोग्राफर 10 मिनट मतलब 10 मिनट में 80 वर्ड होना चाहिए आगे पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट में यहाँ पे स्टेनोग्राफर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होना चाहिए। प्रतिलेखन मतलब जो लिखे आपने उसी को अगर इंग्लिश में है तो 50 मिनट इंग्लिश का और 60 मिनट हिंदी का यहाँ पे कंप्यूटर में टाइपिंग होना चाहिए इसी की। तो ये प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। अब हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, मिनिमम इसकी वर्ड लिमिट होगी 35 वर्ड पर लिमिट वर्ड पर मिनट होगा, या फिर अगर इंग्लिश नहीं है तो हिंदी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जिसकी लिमिट होगी 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी स्किल टेस्ट की। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा जैसे कि जो मैंने बताया ना अभी
मतलब सीना होगा, मतलब जो चेस्ट होगा, और हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी। रनिंग वगैरह अगर हो सकती तो ठीक है, इसमें रनिंग का तो कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब फिजिकल जो टेस्ट है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी यानी कि जैसे 12th के डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, या अदर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, ST SC है तो उनके लिए, OBC है तो उनके लिए क्या चेक किया जाएगा, जो जाति प्रमाण पत्र है, मतलब इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट का आप उल्लेख करते हो उन सभी डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, चेकिंग हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, तो रिटर्न एग्जाम देखिए OMR होगा, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जो सीड बेस्ड होगा, 4 गोले में से एक गोला काला करना पड़ता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें 4 रेडियो बटन में से एक रेडियो बटन को टिक करना होता है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि 120 मिनट। अब ये जो कंप्लीट जो सिलेबस आपको दिख रहा है अंडर 12th, यानी कि 12th के अंडर जो है 12th तक ही जो है पूछा जाएगा आपको। जैसे जनरल इंटेलिजेंस ये 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अर्थमेटिक ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। और जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये जो है इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इन 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में हल करना है। इसके बाद होगा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब वही स्टेनो या फिर टाइपिंग टेस्ट, ASI के लिए स्टेनो, और टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद जब मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होगा पासिंग के लिए, तो उस मिनिमम मार्क्स में देखिए अनरिजर्व, EWS, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 35% रहेगा, और ST SC OBC के लिए 2% की छूट दे दी जाएगी। OMR जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गई। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई करते समय देखिए अभी फॉर्म तो ओपन हुए नहीं है। फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। डायमेंशन आपको दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। इसकी डायमेंशन भी आपको दिख रहे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे आप, स्कैन डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी जो होती है PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी, और जो है देखिए यहाँ पे जो है 1 MB के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ना 12th क्लास एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसको आप स्कैन करोगे। चलिए मैं आपको जो है वेबसाइट के दर्शन करा देता हूँ CISF की। देखिए CISF.gov.in, ये देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करती है। और यहाँ देखिए आपको लोगो भी दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हैं और तो देखिए यहाँ होम के अंतर्गत हमारे बारे में, इसको आप और पढ़ सकते हैं CISF के बारे में, यहाँ कंप्लीट रूप से इसके संगठन के बारे में। दूसरी चीज़ और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी है, अधिनियम वगैरह, ठीक है, हेल्थ DG डेस्क वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख रही है। और इसके अलावा नोटिफिकेशन में आप चलोगे तो नोटिफिकेशन में देखिए अप्लाई जो मतलब एप्लीकेशन होगा, अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ऑनलाइन अप्लाई होगा तो उसके लिए साइट क्या होगी, उसके लिए साइट आप देख सकते हैं इसी में नोटिफिकेशन में ही आपको साइट दी हुई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको साइट दी हुई है। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ नोटिस बोर्ड में लॉगिन, जब 26 तारीख मतलब 26 सितंबर को ओपन होगा ये, तो लॉगिन करोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप जो है अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो आप उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिलेगी। चलिए मैं इसको जो है वापस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हम बैक कर देता हूँ और हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। देखिए पे स्केल वगैरह अगर इंडियन है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं एक बार। लगभग 32 पेज की ये जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो बेसिक चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने बता चुका हूँ, और अधिक आप जानना चाहते हैं तो आप इसमें जो है पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप एलिजिबल है तो आप जो है 26 तारीख को जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अपना जो है मतलब अपनी जो भी सेवा है वो भारत सरकार या पुलिस फोर्स में दे सकते हैं। यानी कि भारत के लिए आप जो है अपनी सेवा को दान कर सकते हो, और साथ ही अपने लिए एक जो है अच्छा भविष्य तय कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।